नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूं प्रधानमंत्री के उस बयान को जिसको लेकर प्रधानमंत्री के उस बयान की चहुत ओर आलोचना हो रही है। प्रधानमंत्री ना तो सदन में कुछ बोलना चाहते हैं और ना मणिपुर को लेकर कुछ बात कहना चाहती, इसलिए उन्होंने अपने संसदीय दल की बैठक में सदन परिसर में ही जो बुलाई गई थी उसमें विपक्षी पार्टियों को इंडियन मुजाहिदीन या ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उनकी तुलना करके निश्चित ही ये दिखाने का प्रयास किया है कि प्रधानमंत्री की मंशा कैसी है और वह विपक्षी दलों को किस तरह का ट्रीट करते हैं। आप सभी लोगों को याद होगा, ये कोई नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री की मंशा शुरू से ही विपक्ष के प्रति खराब रही है। साथ ही वो ऐसे किन्हीं भी लोगों को पसंद नहीं करते हैं जो कि उनसे सवाल जवाब करता हो। भारतीय जनता पार्टी में तो अब गिने चुने लोग भी नहीं रह गए हैं जो कि प्रधानमंत्री की गलत बातों का या किसी भी सवाल का सवाल जवाब कर सकें। लेकिन दो वाक्यों को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने उस समय बलिया से सांसद 2014 में भरत सिंह थे। संसदीय दल की बैठक चल रही थी और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने, जैसा कि उनके संसदीय दल की बैठक में सिर्फ संबोधन होता है और वो किसी भी सांसद की समस्याओं को सुनना पसंद नहीं करते, तो उन्होंने जैसे ही ये कहा कि सभी सांसद क्षेत्र में जाएं और अपने सरकार की उपलब्धियां बताएं, तो भरत सिंह चूँकि नए थे और पहली बार सांसद बने थे, तो उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा कि कौन सी उपलब्धियां, वह उपलब्धियां जो कि किसानों की फसलों को औने पौने में छीनती हैं, या वह उपलब्धियां जिसमें कि किसानों की भूमि को औने पौने दाम में लेकर सरकार उद्योगपतियों को ज़्यादा रेट में बेचती है। तो बताते हैं कि ये प्रश्न सुनकर ही प्रधानमंत्री चले गए। बाद में ये परिणाम निकला कि 2019 में उन भरत सिंह को बलिया से टिकट नहीं मिला। इसी प्रकार एक फतेहपुर सीकरी से सांसद रहे हैं चौधरी बाबूलाल, बड़ा अच्छे सांसद हैं रहे हैं, तो उन्होंने भी जो परिवर्तन किया था 2018 में, प्रधानमंत्री मोदी ने SC/ST लोगों को लेकर कि बिना जांच लोगों को बंद कर दिया जाए, तो उन्होंने इस संबंध में एक सार्वजनिक जनसभा में ये प्रश्न पूछा था कि सरकार उनकी चिंता कर रही है जो बच्चा अपने माँ के पेट में है, लेकिन उन लोगों की चिंता नहीं कर रही है जो कि पैदल पैदल चल रहा है और उनके साथ चल रहा है। इस उदाहरण को दर्शाते हुए चौधरी बाबूलाल ने ये जानकारी देने का प्रयास किया कि उन्हें उस ST/SC वर्ग की चिंता है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी खड़ा नहीं हो पाया है पूरी तरह, लेकिन उनकी चिंता नहीं है जिसने भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के संघर्ष किया, यानी कि वो
सवर्णों को कहना चाहते थे। उसका भी परिणाम क्या निकला कि उन चौधरी बाबूलाल को 2019 में टिकट नहीं दिया गया। तो ये दो उदाहरण बताने के लिए ये काफ़ी हैं कि वो अपने दल में भी ऐसे किसी लोगों को पसंद नहीं करते, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी को आप ले लीजिए जो कि उनके राजनीतिक गुरु थे। जब अटल जी उन्हें गुजरात दंगों के समय उन्हें सत्ता से हटाना चाहते थे तो आडवाणी जी ही थे जिन्होंने उन्हें उनका पक्ष लेके उन्हें बचाया था। चाहे राजनाथ सिंह हो जिन्होंने उन्हें 2014 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनवाया, नितिन गडकरी हों जिनको कि उन्होंने संसदीय दल के से हटा दिया है, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या कोई भी ऐसा शख्स जो उन्हें आगामी भविष्य में खतरा हो सकता है या जो आंख में आंख डालकर सवाल कर सकता है, उसे प्रधानमंत्री पसंद नहीं करते। वैसे ही उनका जो रवैया है विपक्ष के प्रति भी है, उस रवैये को उन्होंने छिपाया नहीं। शुरू में जब वो 2014 में आए थे तब उन्होंने कांग्रेस मुक्त का नारा लगाया था। आम जनता भी इसको लेकर खुश हुई थी कि वो कांग्रेस जिसने कि भ्रष्टाचार किया है उसको इसने आम जनता ने बिल्कुल एक कोने में समेट दिया। लेकिन बाद में आप लोगों ने देखा कांग्रेस का मुक्त करते करते वो यहाँ तक पहुँच गए कि विपक्ष मुक्त भारत की ओर बढ़ गए। बिहार की एक जनसभा में दल के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि एक भी दल को इस काबिल नहीं रखना है कि वो चुनाव लड़ सके। जिस तरह से ईडी और सीबीआई की कार्रवाई विपक्षी दलों व उनसे जुड़े हुए लोगों पर हो रही हैं, उससे ये बात तय है कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी की मंशा क्या है। तो कल जो उन्होंने अपने संसदीय दल की बैठक में विपक्षी दलों के एकता के नए नाम जिसे कि उन्होंने इंडिया रखा हुआ है उसको लेकर उसकी तुलना आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी से की। निश्चित तौर पर 23 जून की तिथि आप सभी लोगों को याद रखना चाहिए। जब से विपक्षी एकता की गाड़ी पटना से चली है तब से देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी परेशानी में है। उन्होंने जब 18 जुलाई को बंगलौर में 17-18 जुलाई के विपक्षी दलों की बैठक थी। 18 जुलाई को ही उन्होंने उस एनडीए की बैठक बुलाई जिस एनडीए को तोड़ने फोड़ने में प्रधानमंत्री ने देर नहीं किया हो, चाहे रामविलास की पार्टी हो और चाहे वो सबसे पुराने गठबंधन वाले शिवसेना की पार्टी को तोड़ना रहा हो या नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने का प्रयास करने की बात रही हो, चाहे अकाली दल प्रकाश सिंह बादल जिन्होंने कि उनका हर मोर्चे पर साथ दिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनको तोड़ने में भी देर नहीं की। तो 18 जुलाई को मैं बात कर रहा था, 18 जुलाई को उन्होंने एनडीए की बैठक बुलाई जिसको कि 9 साल तक कभी उन्होंने देखा नहीं था और न ही ये चाहा था कि उन्हें एनडीए भी हो। तो इस प्रकार वो इस उदाहरण मैंने दिया। इस उदाहरण से आपको ये जान लेना चाहिए कि वो न तो दल में अपने किसी कंपटीटर को पसंद करते, न विपक्ष को चाहते हैं कि विपक्ष में कोई ऐसा हो जो उनसे सवाल कर सके।
यहाँ जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है तब से निरंतर विपक्ष प्रधानमंत्री से सदन में आने और उनसे मणिपुर मामले पर जवाब देने की बात कर रहा है। आप सांसद संजय सिंह ने भी इसको लेकर राज्यसभा में नोटिस दिए तो उनको राज्यसभा से शेष सत्र अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। राहुल गांधी को किस तरह से उनकी सदस्यता खत्म कर बाहर निकाला गया, इस बात को बताने की अब शायद ज़रूरत नहीं रही। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री जो भी उनसे सवाल करेगा, चाहे वो आंदोलनरत किसान हो, चाहे वो छात्र हों, व्यापारी हों या पढ़े लिखे लोग हों, जो सवाल करेगा उन्हें आंदोलनजीवी कहा जाएगा। अगर वो मुस्लिम वर्ग से हैं तो उन्हें पाकिस्तानी कहा जाएगा, अगर वो सिख समुदाय से हैं तो उन्हें खालिस्तानी कहा जाएगा, और अगर वो अन्य किसी वर्ग से हैं तो उन्हें आंदोलनजीवी कहा जाएगा। तो प्रधानमंत्री की तो ये मानसिकता ही है, न तो वो सवाल पसंद करते हैं और न ही किसी सवाल का उत्तर देना वो पसंद करते हैं। ज़रूरत इस बात की थी कि प्रधानमंत्री को मणिपुर मामले पर अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन उन पर कार्रवाई के बजाय सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है जो कि मणिपुर मामले पर सवाल पूछ रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि प्रधानमंत्री सदन में आएं और जवाब दें कि आखिर क्या कारण रहे जो मणिपुर में 78 या आज 81-82 दिन हो गए, अभी भी वहाँ पर घटनाएं रुक नहीं रही हैं, जबकि वहाँ सेना की भी उपस्थित है। आखिर कौन से वो कारण हैं? आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।